स्वाति, उसे बहुत दुख होगा सुनकर कि तेरा रोका कहीं और हो चुका है। अरे मुन्ना भैया, गाड़ी का हिसाब किताब देख लेते थे। अरे मुन्ना भैया, 2 दिन बाद मैं ही सबको बता दूंगी, मुन्ना को भी। अबे कहाँ था सब तुझ। ओ भाई, गाड़ी सज गई। हाँ फिर चल जल्दी। अबे सब दोस्तों के एक मस्त सी ग्रुप फोटो खींच रहा, तेरा ही वेट हो रहा। चल 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 चल। मुन्ना, कहाँ था तू? अरे भाई, गाड़ी सजा रहा था तेरी ये। मुन्ना, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? देख, कौन आया है? ओ अंग्रेज, मैरिड की स्पेलिंग तो ढंग से लिखवा लाता। रिश्ते सही होने चाहिए काम्या, स्पेलिंग्स का क्या है? वो तेरी दी भाई, क्या डायलॉग मारा, दिखा तो जरा। जस्ट, अबे ठीक तो स्पेलिंग, ये देख, जस्ट मैरिड। अच्छा, स्पेलिंग वेलिंग छोड़ोगे, फोटो खिंचवा लेते हैं। हाँ। मुन्ना, आना। अगला पोज। हाँ, तू पीछे जा, मैं इधर। अरे मुन्ना भैया, आप जरा पीछे खड़े होइए ना। अब जा। हाँ, जा। जा, जा। ये बोर्ड थोड़ा ऊपर करके पकड़िए ना। अरे बढ़िया लगेगा। अरे मैडम, आप भी जरा हाथ लगाइए। ये बोर्ड ना मैं संभाल कर रखूंगी तुम दोनों की शादी के लिए। जय बात। हाँ मुन्ना, जब तेरी और स्वाति की शादी हो जाएगी और स्वाति को तो अपने घर लेके जाएगा ना, तब मैं तुम्हारी कार के पीछे लगाऊंगा। अबे तू भी भाई सही है। अरे नहीं यार, नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बड़ा लिखवाऊंगा, एकदम जमा जमा के। अबे ये क्या है चैनू। अरे भाई, दूल्हा दुल्हन के दोस्तों, इस पल को यादगार बनाओ, जरा नाचो गाओ, शोर मचाओ। अरे बस इतनी सी बात, अभी ले। शादी में जूता छुपाई तो नहीं हुई, मगर हाँ, उस दिन काफी लोग कुछ छुपा जरूर रहे थे। प्रीति और काम्या स्वाति की बात छुपा रहे थे, स्वाति और मुन्ना अपना दर्द छुपा रहे थे, समीर अपनी नाराजगी और मैं मैं अपने बाल। अंदर से सभी उदास थे, फिर भी बत्ती सी दिखाते हुए स्माइल कर रहे थे। ग्रुप फोटो जो खींचने वाली थी। ए भाई, थोड़ी गरम दाल लाओ ना, और थोड़ा शाही पनीर भी। अभी ला। अरे बुद्धू लड़को, कहाँ? मामा जी के लिए दाल लेने जा रहा हूँ। और मामी के लिए शाही पनीर लानी। तुम लड़के वाले हो,
और शादी में भागम दौड़ी का काम लड़की वालों का होता है, लड़के वालों का नहीं। अबे हाँ यार। ए बेटे, दाल और शाही पनीर ना? शाही पनीर। शाही पनीर। अरे लड़के वाले कहीं नहीं जाएंगे, बैठ भाई। बैठ जा बैठ जा। हाँ जी, किसको क्या मामा चाहिए? के लिए दाल और मामी के लिए शाही पनीर। जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। जी लीजिए, मामा जी के लिए दाल। वाह भाई शाही पनीर। और आपके लिए कुछ? थैंक यू। ओह शेर साहब, हाँ जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आपके लाइब्रेरियन भाई नहीं आएंगे हमको जिमाने के लिए? नहीं मतलब उनका भी तो बनता ही है ना। शायद किसी काम में बिजी होंगे। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ लड़के वाले खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो कहीं बिजी होंगे। उन्हें यहाँ इस वक्त होना चाहिए था। मैं कुछ मीठा मंगवाता हूँ। जी। आओ बेला। अरे मीठे से कड़वाहट थोड़ी दूर हो जाएगी भाई। समीर, नैना, तुम लोग भी खाना खाओ ना। नहीं ऐसे नहीं। समीर, तुम नैना को खिलाओ अपने हाथों से, और नैना तुम समीर को खिलाओगी अपने हाथों से। भाई समीर, अब तेरी बारी, तू खिला। अरे भाई शर्मा मत, खिला। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन ये प्रीत। पानी भी वही पिलाएगा जिसने जीप चलाई है। क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं। तुझसे मिलके बिछड़ जाना बुरा लगता है। क्यों खुश हो जाती हो जब कभी तू हंसता की बात है। बैकोड़ी क्या चप 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 करके खा रहे हो? वो वीडियोग्राफर को देखो, कब से वीडियो बना रहा है आपका। ये भाई जिमने के टाइम पे वीडियो बनाना जरूरी है? तेरे को लिखे दूं कागज पे साइन करके, मैं शादी में आया था, लड़की वालों ने मुझे खाना खिलाया। हाँ लिख के दूं? एक बात कान खोल के सुन ले हो भाई, ये सब फाइनल कैसेट में नहीं आना चाहिए। जो आ गया ना तो तेरे स्टूडियो के साथ तेरा भी, समझा ना?
अरे जाने डफोड़, जाने शांति से खाना खाने दे। चलो बापा सीताराम। फालतू की मच। समीर, तू कपड़े बदल ले, पूजा में बैठना है। बाहर देख लिया तूने? वो जी हर जगह देख लिया मैंने। भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए भाई साहब? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? प्रीति के पापा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नैना का कन्यादान? तुम मेहमानों को देखो, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं होगा। चलो बुआ जी आते हैं। हे भगवान, कहाँ गया होगा? अरे भाई, एक एक मंत्र याद रखियो। फाइनल एग्जाम में इसका भी पेपर होगा। अरे पंडित जी, मेरा ना एक सवाल था बड़े गहरा। औरत शादीशुदा होती है, ये उसके मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र से पता चल जाता है। आदमी शादीशुदा है, ये कैसे पता चलता है? अरे पोंगा कर दी तूने वही वाली बात। आदमी शादीशुदा है, इसका सबूत होता है उसका लटका हुआ थोबड़ा। अरे आप जाइए ना भाई साहब। अरे जीजा जी, शांतम पापम। अरे गुस्सा दिखाने के 1001 तरीके है भाई। सर सलामत तो पगड़ी 1000। बहुत मौके मिलेंगे। आइए हमारे साथ बैठ के फेरों का आनंद लीजिए। आइए भाई साहब आप जाइए ना। अरे जीजा जी, इतनी दूर से आए आप, चल के क्या, उड़ के दिल्ली से। अरे हमारे साथ बैठ के फेरों का आनंद लीजिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आइए ना जीजा जी। अरे क्या मजे भाई आपके साहब। बगैर ना मजा नहीं आता जी। जीजा जी, दुल्हन को आने में भी थोड़ा टाइम है। आप कहो तो मैं आके बैठ जाऊं। अरे कहाँ? यहाँ के बैठ जाइए ना। रिंकी, तो चुप कर थोड़ी देर के लिए। जीजा जी, आपने बस मंत्रों पर ध्यान दीजिए। अरे भाई, मंत्रों पर ध्यान तब देगा ना जब साली अपनी चोंच बंद करेंगी। तू भी बंद कर ले। हाँ देना भाई साहब। क्या? आपके लिए बादाम वाला दूध। ओहो, क्या बात है भाई सीए साहब। इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। सीधा ठो से बादाम वाला दूध। गरम भी है, बोलो। आहा। भाई साहब आपके लिए चाय। आप क्या लेंगी? मैं चाय लूंगी। ए सीए साहब, मैं क्या बोलता हूँ, ये चाय दूध तो ठीक है साहब, पर वो कहाँ है हमारे समधी साहब? अरे बुलाइए भाई उनको। अरे भाई साहब, थक गए होंगे ना वो मुस्कुराने की एक्टिंग करते करते। आदत जो नहीं है। क्यों? भाई साहब, बड़े मजाकिया हैं आप। अरे मेरी मुंबई वाली, मजाक तो ये लोग कर रहे हैं भाई। ये क्या भाई? क्या सीए साहब, हम लोग को यहाँ बिठा के अपने भाई साहब को, हमारे समधी साहब को गायब कर दिया। अरे बुलाओ भाई। क्या है ना कि उनके बगैर दिल नहीं लगता है नहीं? है नहीं? हाँ जी। आती हूँ जी। हाँ, आपका फोन आया है। इस वक्त? किसका? मैंने पूछा नहीं, पर लगता है अर्जेंट है। देखता हूँ भाई साहब, आता हूँ। हाँ। हेलो, आनंद मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। सब लोग पूछे राकेश भाई साहब कहाँ हैं, राकेश भाई साहब कहाँ हैं। आप हैं कहाँ? फिर आपको टाइम शुरू होने वाला है।
हर लड़की की तरह ना मेरा भी सपना था कि आप भी मुझे विदा करें। हेलो हेलो भाई साहब। हाँ क्या बात है भाई साहब, सब कुछ ठीक तो है? अरे मैं शादी में नहीं आ सकता। क्या अचानक? मैं शादी में एक ही शर्त पे आ सकता हूँ आनंद, अगर भाई साहब और भाभी जी भी आए तो। अगर भाभी जी को आना है तो वो आए ना, उन्हें रोका किसने है? उन्हीं की बेटी की तो शादी है ये। तो उन्हें किसी ने बुलाया भी तो थी ना आनंद। आनंद एक काम कर, तू यहां आ जा उन्हें लेने के लिए, फिर हम सब साथ में चलेंगे। सॉरी भाई साहब, ऐसा करना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी असंभव है। तो इसे संभव करने की कोशिश करो आनंद। अगर तू चाहता है कि मैं वहां आऊं, अगर तू चाहता है कि नैना की शादी हो, अगर तू चाहता है कि नैना का बाप उसका कन्यादान करे, तो तुझे इस असंभव को संभव करना ही होगा। हेलो हेलो भाई साहब, हेलो। छक्कू मोहर के आनंद बाबू को यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो ये शादी समझो स्वाहा। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। मुझे पहले से ही पता था कि भाभी जी जरूर कोई ना कोई तमाशा करेंगी। अरे वो हमारी क्या, किसी की भी खुशी नहीं देख सकती। प्रीति के पापा, अब हम क्या करेंगे जी? अरे लड़के वाले बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ हैं, और फिर नैना का कन्यादान। नैना का कन्यादान राकेश भाई साहब के हाथों ही होगा। मैं उन्हें अभी लेने जा रहा हूँ। लेकिन मिला, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं नैना की खुशी के लिए सब कुछ भुला सकता हूँ। अपनी कसम, अपनी बेइज्जती, अपना मान, अपना सम्मान, सब कुछ भुला सकता हूं मैं उसके लिए। मैं जा रहा हूं। रुकिए चाचा जी। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना? तो फिर मैं ही आपसे कह रही हूं, आप कहीं नहीं जाएंगे। चाचा जी, आपको मेरी कसम, आप पापा को लेने नहीं जाएंगे। फेरों का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। अरे बहन कहाँ है तुम्हारी? भाभी। हाँ वो मेरे बॉम्बे वाली नहीं, अभी तक तो खाली लड़की का बाप गायब था भाई, अभी तो पूरे के पूरे लड़की वाले ही गायब हो गए। बोलो बापा सीताराम। चाचा जी, आज तक आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे ज्यादा सिखाया है आत्मसम्मान के साथ जीना। और अगर आज आप मेरी वजह से अपना आत्मसम्मान खोते हैं तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। आप बताइए, आप क्यों नहीं कर सकते मेरा कन्यादान? लेकिन नैना बेटा, तेरे पापा जी के रहते तेरे चाचा जी कैसे? चाची जी, आप शायद भूल रही हैं, जब मैं और रीति छोटे थे
तब आप हमें कृष्ण जी के बचपन की कहानी सुनाया करते थे। देव की माँ के होने के बाद भी क्या यशोदा मैया का मान, उनका प्यार, उनका अधिकार कम हो जाता है? नैना, लेकिन लोग क्या कहेंगे? चाचा जी, भले ही पापा मेरा कन्यादान नहीं कर रहे, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। लेकिन आप उनके या किसी के भी सामने अपना सर झुकाएं, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है।